हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। किस प्रकार से संविधान सभा बनी थी और उसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने संविधान सभा के बनने के बाद हस्ताक्षर किए थे उस पर, और कौन से सदस्य थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो कितना खर्चा आया है संविधान को बनाने के अंदर। ये बेसिकली जितनी भी जानकारियाँ हैं ना, जितनी भी समितियाँ हैं, जैसे प्रारूप समिति हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम आज देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की विशेषताओं की, तो देखिए भारतीय संविधान जो है ना, ये देखो किसकी उपज है। देखो 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, 1773 के अंदर, जिसके तहत क्या हुआ, देखो कि 1774 में जो है कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। इनका नाम ध्यान रखना, एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश बने थे। कोलकाता में 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि विशेष जो सबसे अधिक प्रावधान लिए गए ना भारतीय संविधान में, सर्वाधिक प्रावधान वो 1935 के भारत शासन एक्ट से जो है अधिकांश प्रावधान लिए गए हैं। और इस एक्ट के तहत देखो क्या हुआ, तो म्यांमार को जो है इससे म्यांमार को अलग कर दिया गया। ठीक है, म्यांमार को कहाँ से अलग किया, भारत से अलग कर दिया गया। और वहीं बात करें तो जो अपना आपको आरबीआई देखने को मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी जो है 1935 के भारत शासन एक्ट के तहत की गई है। ये सारी जानकारियां हैं मोटा मोटी तौर पर। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जुलाई 1946 में जो है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। उसने जो है संविधान सभा के गठन की बात कही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने, ठीक है, जुलाई 1946 की। लेकिन इससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसके दिमाग में है। ठीक है, तो ये है देखो स्वराज विधेयक, जो 1895 में स्वराज विधेयक था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने जो है तैयार किया गया था उनके निर्देशन में। तो उसमें जो है संविधान सभा के गठन का सबसे पहले सिद्धांत का विचार आया था। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका जो उनका जो निर्वाचन हुआ ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ उनका निर्वाचन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। और प्रत्येक प्रांत की सीटों का आवंटन लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। ये आपको रेशियो जो है ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई, तो ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इस दिन। और वहीं बात करें अगर 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को जो है उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। और देखो भारत का जो माउंट बेटन के द्वारा जो भारत विभाजन की घोषणा की गई, वो 3 जून 1947 को की गई है ये घोषणा। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है। वहीं हम बात करें तो देखो संविधान सभा का क्या हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। भारत जब आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो इस कारण जो है संविधान सभा को फिर से पुनर्गठित किया गया है। और 31 अक्टूबर 1947 को जो है इसका पुनर्गठन किया गया फिर से। और देखिए अगर हम बात करें तो पहले अगर सदस्यों की बात करें, ठीक है, अगर पहले हम सदस्यों की बात करें तो पहले कितने सदस्य थे। देखो पुनर्गठन से अगर पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले कुल संविधान सभा में जो सदस्य थे वो थे 389। कितने सदस्य थे, 389, जिसमें 292 जो थे ब्रिटिश भारत से थे, 93 देशी रियासतों से थे, और जो 4 चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश से थे, जिसमें कि अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये सारे 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे 4। ठीक है, तो ये स्थिति है, ये वाली स्थिति है, ये है पुनर्गठन से पहले की। ठीक है, संविधान की सभा के पुनर्गठन के पहले की। और जब पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ, तब देखो क्या स्थिति बनी है कि पुनर्गठन होने के बाद जो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया, तो 900 माफ कीजिएगा 299 सदस्य ही शेष बचे थे। कितने,
299 सदस्य, ठीक है। और इनमें जो है 229 तो प्रांतीय सदस्य थे और 70 जो थे वो देशी रियासतों से थे। आपको ध्यान रखना ये बात। पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य बचे? 299। ओके, फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सब जो है। देखो संविधान की पहली बैठक तो अभी हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान बनकर तैयार कब हो गया, संविधान पारित कब हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान जो है पारित हो गया। और मूल जो संविधान बना उसमें 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कितनी? 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी, ठीक है। अभी 12 हो गई है, ये बढ़ गए। ओके, फिर देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई जो है, 22 जुलाई 1947 के दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और वहीं राष्ट्रगान की बात करें तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये डेट आप याद रख लेना। फिर अगर हम बात करूं देखो तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है ना, वो हुई है 24 जनवरी 1950। डेट क्या है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है संविधान सभा की। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। देखिए, जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, वो थे वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री थे उस समय अबुल कलाम आजाद। रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ओके, बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री थे अमृत कौर, ठीक है। और वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी। ये था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब हम नेक्स्ट कुछ समितियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं। देखो, जो राष्ट्र ध्वज संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें संघीय संविधान समिति की, तो इसके हैं जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। तो ये थी अपनी समितियां। अभी हम प्रारूप समिति जो है उस पर डिस्कस करेंगे। प्रारूप समिति जो थे उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, BR अम्बेडकर। उसको हम अलग से देखेंगे। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये पारित। डेट ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को पारित। इसमें क्या था? इसमें मूल संविधान के जो आदर्श थे, ठीक है, उसकी रूपरेखा थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की एक इसमें रूपरेखा थी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी देखो गठन कब किया गया? तो इसकी गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो आप देखो इससे डेट को आगे डबल करते हैं, जस्ट हम 30 से एक कम कर देना, तो 29 अगस्त 1947, ठीक है। इसमें कुल 6 सदस्य थे, ठीक है, और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष अपने BR अम्बेडकर थे, और 6 सदस्य कौन कौन है से थे वो देखते हैं अपन। ओके, देखो, एक थे N गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे की बात करें TT कृष्णामाचार्य। ओके, इन तीनों को एक साथ याद रखो, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और TT कृष्णामाचार्य, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है KM मुंशी, और फिर इन दो बचे हुए को आप एक साथ याद रखो। ये जो है वो है N माधव राय और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, N माधव राय और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य हैं। देखो, अगर बात करें संविधान जो है उसके निर्माण के टाइम कितने सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, आंकड़ा। और सबसे पहले हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान से सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे। तो ये थी सारी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।